हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज़ निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो में मैंने न्यूज़ पढ़ते समय वहाँ से कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स कलेक्ट किए हैं, कुछ फ्रेजेस कलेक्ट किए हैं। इनमें कुछ ऐसे फ्रेजेस भी होंगी जिनका यूज़ आप अपनी डेली लाइफ में इजीली कर पाओगे। तो चलिए गाइस, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स क्लैश्ड अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC को हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी बोल देते हैं। यहाँ पर एक वर्ड है ट्रूप, इसको एक नाउन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है किसी सेना का दल, या फिर कोई टोली बोल सकते हैं, या फिर फौज बोल सकते हैं। क्लैश एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि आपस में भिड़ जाना या फिर आपस में बहस कर देना, या फिर जैसे आपस में लड़ाई हो जाना, ऐसे सेंस में भी बोल सकते हैं। अलॉन्ग समथिंग, इसका मतलब होता है किसी चीज़ के साथ। तो यहाँ पर सिंपली ये बोला जा रहा है कि LAC पर जो भारतीय सेना थी और जो चाइनीज़ सेना थी, दोनों सैनिकों आपस में भिड़ गए, या फिर दोनों की फौज आपस में भिड़ गई, एक दूसरे के साथ उनकी लड़ाई हो गई, ऐसे बोल सकते हैं। इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स क्लैश अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। नेक्स्ट वन इज इंडियन सोल्जर्स रिपल्स्ड एन अटेम्प्ट बाय चाइनीज फोर्सेज। यहाँ पर एक वर्ड है रिपल्स, इसको एक वर्ब के रूप में बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को दूर धकेल देना, अपने से दूर धकेल देना, मतलब फिजिकली अटैक हो रहा है आपके पास, उसे रोकने का प्रयास करना या फिर उसको पीछे धकेलने का प्रयास करना। अटेम्प्ट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का प्रयास करना या फिर किसी चीज़ का प्रयत्न करना। तो सिंपल यहाँ पर बोला जा रहा है जो इंडियन सोल्जर्स हैं या फिर जो भारत के सैनिक हैं, उन्होंने चाइनीज़ फोर्सेस को पीछे धकेलने की प्रयास किया, या फिर फिजिकली उन पर अटैक हो रहा था तो उसको रोकने का प्रयास किया। इंडियन सोल्जर्स रिपल्स्ड एन अटेम्प्ट बाय चाइनीज़ फोर्सेस। नेक्स्ट वन इज पीपल वॉन्ट अ सोल्जर्स टू गिव बिफिटिंग रिप्लाई टू चाइनीज ट्रूप्स। यहाँ पर बिफिटिंग एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कुछ है जो सूटेबल है किसी चीज़ के लिए या फिर किसी पर्सन के लिए। तो यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो किसी पर्सन के लिए या फिर जो किसी चीज़ के लिए बिल्कुल सही है, उसके लिए सूटेबल है। ट्रूप वर्ड को अभी मैंने बताया, ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसी सेना का दल, टोली बोल सकते हैं या फिर फौज बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल ये बोला जा रहा है कि जो लोग हैं वो हमारे सोल्जर्स को, या फिर जो भारत के सोल्जर्स हैं, जो भारत के सैनिक हैं, उनको चाह रहे हैं कि वे चाइनीज़ दल को या फिर चाइनीज़ की फौज को बेफिटिंग रिप्लाई दे, या फिर एक बिल्कुल सही या फिर मुंह तोड़ जवाब दे। पीपल वांट अ सोल्जर्स टू गिव बेफिटिंग रिप्लाई टू चाइनीज ट्रूप्स। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है ब्रिम विथ समथिंग। इसका मतलब होता है किसी चीज़ से पूरी तरह से भरा हुआ होना, या फिर जैसे कोई पर्सन है वो किसी चीज़ से पूरी तरह से भरा हुआ है, ऐसे सेंस में बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है हर आईज ब्रिम्ड विथ टीयर्स। इसका मतलब यह है कि उसकी आंखें आंसुओं से पूरी तरह से भरी हुई थी, मतलब उसकी जो आंखें थी वो आंसुओं से पूरी तरह से भर गई थी। हर आईज ब्रिम्ड विथ टीयर्स। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है कॉल बाय समबडी। इसका मतलब होता है कि किसी पर्सन को थोड़े समय के लिए मिलने के लिए जाना, या फिर थोड़े समय के लिए मिलना। आई कॉल्ड बाय माई फ्रेंड टू इंक्वायर आफ्टर हर। इसका मतलब यह है कि मैं अपनी एक दोस्त से थोड़ी देर के लिए मिला, क्योंकि उसकी जो तबीयत थी वो ख़राब हो रही थी, तो उसके हालचाल पूछने के लिए मैं उससे थोड़ी देर के लिए मिला। I called by my friend to inquire after her. More than 200 Chinese soldiers were attempted to get access to the top of 17,000 feet peak were thwarted by Indian Army जवान्स। यहाँ पर attempt एक वर्ब है, इसका मतलब अभी मैंने आपको बताया, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का प्रयास करना या फिर किसी चीज़ का प्रयत्न करना। गेट एक्सेस एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी जगह में घुसने में सफलता प्राप्त कर लेना। कोई जगह है जो कि बंद है या फिर कुछ भी है जहाँ पर जाना अनिवार्य नहीं है, या फिर जहाँ पर जाने की अनुमति नहीं है, तो वहाँ पर घुस जाना, वहाँ पर घुसने में सफलता प्राप्त कर लेना। पीक एक नाउन है, इसका मतलब होता है पहाड़ की चोटी या फिर पहाड़ का उच्चतम भाग बोल सकते हैं। थॉट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि कुछ होने से रोक देना, मतलब कुछ घटित होने वाला है, होने से रोक देना, या फिर उसको होने से विफल हो जाना, या फिर उसको नाकाम कर देना। तो यहाँ पर सिंपल ये बोला जा रहा है कि 200 से ज़्यादा चाइना के सैनिकों ने पहाड़ की 17,000 फीट की ऊंचाई पर इंडिया के अंदर घुसने की कोशिश की।
तो उस टाइम पर जो इंडिया के जवान थे, इंडियन आर्मी जो जवान थे, उन्होंने इस चीज़ को नाकाम कर दिया, या फिर जो कुछ भी होने वाला था, जो वे अंदर घुसने के बाद करने वाले थे, या फिर अंदर घुसने में जो सफलता प्राप्त करने वाले थे, उसको इंडियन आर्मी के जवानों ने सफल नहीं होने दिया, या फिर उसको नाकाम कर दिया। उनकी जो कोशिशें थी, उन सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया इंडियन आर्मी के जवानों ने। More than 200 Chinese soldiers were attempted to get access to the top of 17,000 feet peak were thwarted by Indian Army jawans। अगला वर्ड है हमारा कोजी। इसको एक एडजेक्टिव के रूप में बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो आरामदायक है, या फिर कुछ है जो गर्म है। फॉर एग्जाम्पल, दिस रूम इज़ नाइस एंड कोजी इन द विंटर। मतलब ये जो कमरा है ये सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा आरामदायक है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। दिस रूम इज़ नाइस एंड कोजी इन द विंटर। 20 इंडियन पर्सनल सस्टेन माइनर इंजरीज इन LAC। LAC मैंने अभी बताया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पर एक वर्ड है पर्सनल। इसको एक नाउन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि कर्मचारी, कोई भी काम करने वाला कर्मचारी। सस्टेन एक वर्ब है, इसको एक वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि जीवित बनाए रखना किसी चीज़ को, या फिर किसी चीज़ को कायम रखना। तो यहाँ पर सिंपल ये बोला जा रहा है कि जो इंडिया के 20 कर्मचारी थे, मतलब जो सैनिक थे, तो उनको थोड़ी सी चोट आई है, या फिर थोड़ी बहुत इंजरीज आई हैं LAC पर, या फिर थोड़ी बहुत जो चोट आई है उनको कायम रखा है उन्होंने। 20 इंडियन पर्सनल सस्टेन माइनर इंजरीज इन LAC। अगली एक फ्रेज़ है हमारी वेल इन टाइम। इसका मतलब होता है समय पर अच्छी तरह से। तो जैसे एग्जांपल है, विल यू फिनिश योर प्रोजेक्ट वेल इन टाइम। मतलब आप किसी से ऐसा पूछ रहे हो कि क्या आप अपने प्रोजेक्ट को वेल इन टाइम में ख़त्म कर दोगे, या फिर समय पर बिल्कुल अच्छे तरीके से ख़त्म कर दोगे, उसमें कोई भी गलती ना करते हुए ख़त्म कर दोगे, ऐसा किसी से आप पूछ रहे हो। विल यू फिनिश योर प्रोजेक्ट वेल इन टाइम। नेक्स्ट वन इज एन अनडेटेड वीडियो हैज सरफेस्ड ऑन सोशल मीडिया। यहाँ पर अनडेटेड एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ है जिस पर डेट लिखी हुई नहीं है, या फिर जिसको देखकर या फिर जिसकी डिटेल निकालने के बाद ये नहीं पता चल सकता कि ये जो वीडियो है या फिर ये जो चीज़ है वो कौन सी डेट को बनाई गई थी, या फिर कौन सी डेट में लिखी गई थी, ऐसे सेंस में बोल सकते हैं। सरफेस वर्ड को एक नाउन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, और सरफेस वर्ड को एक वर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम इसे एज अ नाउन यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा किसी चीज़ की ऊपरी लेयर, या फिर किसी चीज़ की ऊपरी सतह। लेकिन जब हम इसे एक वर्ब के रूप में यूज़ करना चाहें तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई इन्फॉर्मेशन है, अगर वो सरफेस होती है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो लोगों को पता चलती है, या फिर लोगों के बीच में फैलती ही जाती है, ऐसे सेंस में बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एक अनडेटेड वीडियो है, मतलब जिसकी हम डिटेल नहीं निकाल सकते कि ये जो वीडियो शूट हुई थी वो कौन सी डेट को शूट हुई थी, वो सोशल मीडिया पर लोगों के बीच में फैल रही है, या फिर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, ऐसे सेंस में भी बोल सकते हैं। एन अनडेटेड वीडियो हैज सरफेस्ड ऑन सोशल मीडिया। नेक्स्ट वन इज द वीडियो ऑफ इंडिया चाइना क्लैश कॉट एवरीबडीज आई बॉल्स। यहाँ पर कैच समबडीज आई बॉल्स एक ईडियम होती है। इसका मतलब होता है लोगों की अटेंशन को पाना, या फिर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो इंडिया चाइना का जो क्लैश हुआ है, या फिर इंडिया और चाइना के बीच में जो भिड़ंत हुई है, या फिर जो लड़ाई हुई है, उसकी जो वीडियो है, उस वीडियो ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। The video of India China clash caught everybody's eyeballs. So that's it guys for this video guys। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 786 टाइप करके मुझे कमेंट करके बताइए, और आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी वर्ड्स हैं, आपके जो भी सेंटेंसेस हैं, उनको मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपके डाउट्स को अपनी वीडियोस में लेकर उनको क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।